हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं मैं अपने इस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुपद चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं। और इसके बारे में मैं आपको जो चीज़ें आगे आने वाले जो टॉपिक है उसके बारे में आपको एक एक करके बताने वाला हूं और उसको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको मैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बहुपद का मतलब समझाऊंगा, यानी कि बहुपद क्या होता है, इसको मैं किस प्रकार से परिभाषित कर सकता हूँ उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद बहुपद का घात हम लोग किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, यानी कि अगर कोई बहुपद दिया हो तो उसका हम घात का पता कैसे लगाएंगे, उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद का प्रकार कितने होते हैं और वो किस आधार पे हम बहुपद को बांटते हैं, और उसको मैं आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद का जो मानक रूप होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाला वीडियो से अपडेटेड रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और मैं आपको सबसे पहले बहुपद का डेफिनेशन यानी कि बहुपद का मतलब समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बहुपद होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, बहुपद जो है एक व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है, तो ये एक व्यंजक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुपद क्या होता है, एक व्यंजक होता है जो कि किस रूप में होता है, तो वो इस रूप में होता है। कोई भी बहुपद जो होगा वो किस रूप में होगा, a0 एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स के पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स के पावर n माइनस टू प्लस a प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए। इस प्रकार से इस रूप में अगर आपको देखने को मिलता है, इस रूप में आपको अगर कोई भी चीज़ देखने को मिलता है, कोई भी व्यंजक आपको इस रूप में देखने को मिलता है, इस रूप में, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि कोई भी बहुपद जो होता है वो क्या होता है, कि व्यंजक होता है। और व्यंजक क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि व्यंजक क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम एक चर लेते हैं x, और इसके साथ साथ कोई हम लोग कांस्टेंट कोई मान ले लेते हैं, तो ये एक क्या है, व्यंजक है। x प्लस थ्री क्या है, एक व्यंजक है। आपको बोलेंगे x क्या है, तो x भी एक व्यंजक है। बोलेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस दो क्या है, तो ये भी एक व्यंजक ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्यंजक, कोई भी व्यंजक जो कि किस रूप में हो, a0 एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स के पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स के पावर n माइनस टू प्लस an माइनस एक्स प्लस an, इस रूप में अगर होता है कोई भी व्यंजक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। उम्मीद है आपको बहुपद का डेफिनेशन समझ में आया होगा। यही बहुपद की परिभाषा है दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुपद का परिभाषा समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, और इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में है 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7। ये एक बहुपद है या नहीं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x के सबसे ज़्यादा पावर में पहले कितना है, 2 है, यानी x के पावर n का टर्म खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, x के पावर n माइनस वन, कहने का मतलब x में x के पावर जो n है उसमें से एक कम गया, यानी कि x के पावर जो 2 था उसे क्या हो गया, एक कम किया, यानी x के पावर 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, x के पावर 0 आ गया, क्योंकि x के पावर 1 एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 1, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स के पावर 0 हो गया। आप समझ सकते हैं एक्स के जो पावर में जो मान है, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। इस प्रकार से आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से एक बहुपद का क्या रहा है, एग्जाम्पल रहा दोस्तों। हम समझ में आया होगा बहुपद का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुपद का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री, ये भी एक बहुपद ही है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक्स के सबसे ज़्यादा पावर में 2 है, फिर एक्स के पावर 1 और फिर एक्स के पावर 0, यानी कि इस क्रम में आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स के पावर n प्लस एक्स के पावर n माइनस वन प्लस एक्स के पावर n माइनस टू। इस प्रकार से क्या हो रहा है, जो पावर है एक्स के वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर और एक्स के जो गुणांक में है, जो गुना में है, उसको गुणांक कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे आप, कि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है, जो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 2 है। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है दोस्तों, एक्स के गुना में देखिए, एक्स के गुना में कितना है, रूट थ्री है, माइनस रूट थ्री है। इस प्रकार से एक्स का गुना हो जाएगा रूट थ्री। इस प्रकार से आप एक्स के पावर 0 का गुणांक कितना होगा, रूट थ्री। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है, इसमें भी आप देख सकते हैं
कि जो x के पावर जो n है इसका गुणांक कितना है a0, x के पावर n-1 जो इसका गुणांक कितना है a1, x के पावर n-2 जो इसका गुणांक कितना है a2। इसी तरह से x जो है वो n-1 का गुणांक है। आप समझ सकते हैं गुणांक के बारे में, जो गुणा में होता है उसको गुणांक कहते हैं, सिंपल, ठीक है। दोस्तों आपने बहुपद के बारे में और परिभाषा और इसी कुछ एग्जाम्पल को आपने समझ लिया है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे 3x² - 4x और +6 ये भी एक बहुपद ही है, 2x + 4 ये भी एक बहुपद है, और सिंपल x लिख देते हैं ये भी एक बहुपद ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे बहुपद के कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप बहुपद को कैसे पहचानेंगे, यानी कि बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है, कि हम किस प्रकार से किसी बहुपद को पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, बहुपद को पहचानने का मैं आपको 3 तरीका बताता हूँ, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहला तरीका है कि बहुपद जो है, बहुपद को हम कब बहुपद कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। तो सबसे पहली बात कंडीशन है कि जो x है वो रूट में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो x है ये रूट में नहीं होना चाहिए। अगर x रूट में होता है तो उसको हम बहुपद नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन है कि x जो है ये पावर में नहीं होना चाहिए। पावर यानी कि माथे पे ये नहीं होना चाहिए। अगर x पावर में होता है, x के पावर में कुछ माइनस होता है, मतलब माइनस में कोई वैल्यू होता है पावर में, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर x जो है ये बटा में है, अगर x जो है ये बटा में है तब भी जाकर के ये क्या होता है, अगर बटा में है तब भी ये बहुपद नहीं होता है। तो ये 3 कंडीशन है, आप ध्यान में रखिएगा। आपको बहुपद को पहचानने में बहुत ज़्यादा ये कारगर सिद्ध होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि x रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, x के पावर में माइनस में कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि x जो है ये बटा में नहीं होना चाहिए। ये 3 केस अगर लाई करता है तो आप बोलिएगा कि वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको बहुपद को पहचानने का ये जो तरीका है समझ में आया होगा। तो चलिए अब आपको बताना है कि इसमें जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिया हूँ, उस एग्जांपल में आप बताइए कि कौन बहुपद है और नहीं है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और अब पहले से आप जजमेंट कीजिए, निर्धारित कीजिए कि इसमें से आप बहुपद को पहचानने में सहूलियत हो रहा है या नहीं। आप इस चीज़ को पहचानने में आसानी हो रही है कि नहीं, कि आपको बहुपद पहचानने आ रहा है कि नहीं। जो 3 कंडीशन बताया है उसी 3 कंडीशन के आधार पर ही आपको यहाँ पे बहुपद पहचानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुपद जो है उसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला कंडीशन देखना है कि x के पावर में कुछ माइनस में वैल्यू नहीं होना चाहिए। दूसरा, x रूट में नहीं होना चाहिए। और तीसरा, x बटा में नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं पहला में ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो कि लग रहा होगा, हर चीज़ ठीक है, यानी कि ये बहुपद है, ठीक है। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये भी अगर आप देखेंगे तो x जो है ये रूट में नहीं है, रूट के बाहर है, यानी कि ये भी बहुपद है। तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा एग्जांपल जो है इसमें आप देख सकते हैं कि x जो है यहाँ पे बटा में है। बाकी सब चीज़ तो ठीक है, यहाँ पर x रूट में है, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। सिंपल बात है कि x रूट में नहीं होना चाहिए और x बटा में नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बहुपद नहीं है। यानी कि अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है ये बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है और तीसरा बहुपद नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुपद का घात। चलिए बहुपद का घात क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, बहुपद का घात कहने का मतलब होता है चर का सबसे बड़ा घात। चर का जो सबसे बड़ा घात होता है उसको बहुपद का घात बोला जाता है। अब आपको बहुपद का घात मतलब समझ में आया, चर का सबसे बड़ा घातांक। चर का जो सबसे बड़ा घातांक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद का घात बोलेंगे। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऊपर में जो दिया हूँ बहुपद का, इसी में आप पहचान सकते हैं। जैसे अगर बोला जाएगा ये बहुपद जो पहला नंबर एग्जाम्पल वाला जो बहुपद है, इस बहुपद का अगर पहला वाला नंबर वाला एग्जाम्पल जो है, इस बहुपद का अगर हम पूछेंगे घातांक क्या है, तो आप बहुपद का घात पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें जो चर है, इसमें चर क्या है, x है। तो इस x का सबसे बड़ा घातांक क्या है, तो x का सबसे बड़ा घातांक कितना है, 2 है। इसका मतलब इसका घात हो जाएगा 2। यानी कि पहले वाले बहुपद की घात की बात करें दोस्तों, तो इस पहले वाले बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि चर का सबसे बड़ा जो मान है, सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है, ठीक है। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर एग्जाम्पल जो है इसमें 2x² - √3x + √3 दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो चर है, चर क्या है, x के सबसे ज़्यादा पावर में कितना है, 2 है। यानी कि इसका घात की बात करें, इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये तो बहुपद है ही नहीं। तीसरा एग्जाम्पल में बहुपद जब है ही नहीं, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए, उम्मीद है आपको बहुपद का घात समझ में आया होगा।
अब मैं आपको बहुपद के प्रकार के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और ये बहुपद के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसको हम किस बेस पे बांटते हैं, इन्हीं के बांटने के पीछे का आधार क्या है। तो सबसे पहले बहुपद का प्रकार जो है वो मैं आपको बताऊंगा घात के अनुसार। तो घात के अनुसार और पद के अनुसार दो ये अलग अलग प्रकार होते हैं, बेस होते हैं बहुपद को बांटने का। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है घात के अनुसार देखेंगे, उसके बाद पद के अनुसार हम लोग देखेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम देखना चाहें घात के अनुसार, तो घात के अनुसार जो बहुपद होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो दोस्तों रैखिक बहुपद कहने का मतलब होता है इसका घात जो होता है, रैखिक बहुपद का जो घात होता है वो एक होता है। तो जिस बहुपद का घात एक होता है उसको रैखिक बहुपद बोला जाता है। और द्विघातीय बहुपद का मतलब होता है जिसका घात कितना होता है, दो होता है। जिसका घात कितना होता है, दो होता है। जिसका घात दो होगा उसको द्विघातीय बहुपद बोला जाता है। और त्रिघातीय कहने का मतलब घात कितना होगा, यहाँ पे घात होगा तीन। ठीक है, कितना होगा, तीन होगा। अगर घात तीन है तो उसको त्रिघातीय बहुपद बोला जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको। अब पद के अनुसार जो बहुपद होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। पद के अनुसार भी बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद, उसके बाद दूसरा द्विपदी बहुपद और तीसरा त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद में क्या होता है, पद एक होता है। जिसमें पद एक होता है उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। द्विपदी में पद दो होता है और त्रिपदी में पद की संख्या कितना होता है, तीन होता है। आपको यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, नाम से ही समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आप नाम से ही समझने में सफल होते हैं आपको यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए भी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात कितना होता है, वो एक होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं x+1 या x-4। इसका घात कितना है दोस्तों, चर का घात कितना है। देख, अब घात का मतलब मैं बता दिया हूँ कि चर का सबसे ज़्यादा पावर देखना है। चर का सबसे पावर कितना है, 1 है। इसका घात कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार से इसका भी घात कितना होगा, 1 ही होगा। इसीलिए इसको रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। दूसरा द्विघातीय बहुपद का अगर कुछ एग्जाम्पल देना चाहें तो आपको उसमें क्या रखना पड़ेगा, घात दो रखना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2x² - 4x + 6। ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि चर जो है x, चर क्या है इसमें x, इस x के सबसे ज़्यादा पावर कितना है, सबसे ज़्यादा जो पावर है वो कितना है, दो है। कितना है, दो है। इस प्रकार से ये द्विघातीय बहुपद का एक एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपके अगर बुक होगा आपके पास आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको त्रिघातीय बहुपद के कुछ उदाहरण देता हूं और उसके जरिए मैं आपको त्रिघातीय बहुपद को समझाता हूं। तो त्रिघातीय बहुपद में घात कितना होगा, तीन होगा। जैसे अगर देना चाहूँ 3x³ - 2x² - 4x + 6। ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद के एग्जाम्पल है। यहाँ पे अब जब घात देखिएगा तो यहाँ पे घात कितना है दोस्तों, यहाँ पे जो घात है, अब घात मैं आपको बता चुका हूँ कि चर का सबसे ज़्यादा पावर, चर का सबसे ज़्यादा नंबर में कितना है, तो 3 है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे क्या है, ये त्रिघातीय बहुपद का एक एग्जाम्पल रहा। ठीक है, उसी प्रकार से एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद कहने का मतलब है कि जिसमें पद एक होगा। जैसे x, इसमें पद कितने हैं, एक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। द्विपदी कहने का मतलब इसमें पद कितने होंगे, दो होंगे। जैसे x+2 हो गया या x² - 2x हो गया। ये सारे क्या हो जाएंगे, द्विपदी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसी प्रकार से त्रिपदी के कुछ एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो हमको ये दे सकता हूँ कि जैसे अगर बोला जाए तो 3x² - 4x + 6। ये क्या है, इसमें पद कितने, एक, दो, तीन, तीन पद है। इस प्रकार से इसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल हो सकते जैसे 2x² - 4x + 8। ठीक है, ये भी क्या है, पद की संख्या कितनी है, तीन, एक, दो, तीन, तीन पद है। इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वो चीज़ें समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ बहुपद के